हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रीता मिश्रा अपने चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग के आपको 6:30 बजे हैं और मैं झाड़ू लगा ली हूँ और झाड़ू लगाने के बाद हम पोछा लगा रहे हैं। तो आज ट्विंकल भी जल्दी जग गई है क्योंकि उनकी 8 बजे से क्लास होने वाली, ऑनलाइन ट्यूशन सब पढ़ाएंगे, तो आज वो भी अपना ऑनलाइन कुछ काम कर रही है बैठ के। छोटी अभी सोई हुई है क्योंकि वो भी नाइट ड्यूटी करके आई है, तो वो अभी सोई हुई है। और हमारे ये पूरे घर की सफाई हो गई। यहाँ ज़्यादा कमरा है ही नहीं, बस एक कमरा और एक किचन है, तो वो मेरी तुरंत हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं सुस्ता के ही काम अपना शुरू करती हूँ। फिर भी 8 बजे तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो ये हम पोछा 7 बजे पोछा हो गई है, तो थोड़ा सा हम गेट के बाहर भी जहाँ पर शूज़ वगैरह रखते हैं वहाँ पर भी हम अच्छे से पोछा लगाते हैं, क्योंकि यही गंदगी फिर आपको घर के अंदर जाती है तो फिर घर किरकिरा होने लगता है। तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा पोछा लगा देते हैं। और इसके बाद फिर हमको अब नहाना है। नहा करके हमें और थोड़ा सा डस्टिंग बची हुई है, अंदर में थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग करेंगे। यहाँ पर डस्ट होती ही नहीं है। अब 2 दिन पर भी यहाँ पर डस्टिंग कीजिए बेंगलोर में तो बिल्कुल ही डस्टिंग नहीं। लेकिन यहाँ पर हम दिया हुआ जलाते हैं तो थोड़ा सा धूल वो लग जाती है, तो इसलिए हम यहाँ के कांच को पोंछ दे रहे हैं। और लेकिन धूल बिल्कुल नहीं जमती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो हर हमेशा बारिश ही होती रहती है, तो कहाँ यहाँ धूल धूल जमेगा। तो हम यहाँ पे पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो सब का थोड़ा धुआं हुआ का ये हो जाता है, तो हम शीशा सब अच्छी तरह से यहाँ पर पोंछ देते हैं। और मेरी अब यहाँ मेरी सारे काम हो गई है। और अब इसके बाद हमें अब नहाना ही नहाना है। तो उसके बाद फिर खाना बनाना है, तो खाना यहाँ पर थोड़ा सा रुक के ही बनाते हैं। यहाँ पर तो ठंड की वजह से हमारे गले में ही खराश हो गई है, तो जब देखिए मेरे गले में खराश हो गई, थोड़ा सा मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम नहा धो लिए हैं और नहाने के बाद अब हम पूजा करेंगे। तो हम नहा लिए हैं और इसलिए आज हम बाल से नहाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी है, लेकिन फिर भी ठंडा है तो क्या, बाल तो धोना ही धोना है। बाल बहुत गंदी हो गई थी, तो आज हमने बाल धोया है। और बाथरूम को भी आज हम साफ़ किए हैं। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद हम बाल धोते ही धोते हैं। तो ये मेरे अब बाल धुल गई है, तो अब उसको पोंछ करके अब इसके बाद हम फिर पूजा करेंगे। तो अब ये मेरा आखिरी ब्लॉग होगा कि बेंगलोर का, क्योंकि मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। और इसलिए सारे सफाई वफाई कर दिए, बाथरूम सब छोटे का साफ़ कर दिए, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं मिलती है। ये कब करेगी? फिर इसको संडे ही टाइम मिलेगी, तो इस वजह से मैंने सब कुछ करके तो उसको दे दिए हैं। और ये मेरा आखिरी ब्लॉग है छोटी के घर का। और इसके बाद हम फिर जाएंगे, हम लोग कानपुर जाएंगे, क्योंकि ट्विंकल की भी स्कूल खुल चुकी है और 2-4 दिन इसकी स्कूल में भी एब्सेंट हो गई है। तो वो भी चिल्लाती है कि हमारा स्कूल छूट रहा है, हमारा स्कूल छूट रहा है। लेकिन हाँ, बात भी सही है, बच्चे का स्कूल छूटते तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं नहा करके और थोड़ा सा यहाँ पर ना ठंडी की वजह से ना स्किन सब एकदम, जैसे ठंड के मौसम में स्किन नहीं हो जाती उस टाइप से हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कार्बन ऑयल को स्किन में लगा देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, सॉफ्ट रहता है। और मॉइस्चराइज़र ना बिल्कुल लगे जैसे मॉइस्चराइज़र किया हुआ है, लेकिन आराम रहता है। ये थोड़ा सा तेल लगा लीजिए तो आराम रहता है। और इसके बाद बस हम नहाने के बाद यही थोड़ा सा ही करते, बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा क्रीम हमें लगाने की आदत भी नहीं है। तो हमारे अब नहा धो लिए, पूरा मॉइस्चराइज़र हो गया। अब हम चलिए थोड़ा सा भगवान जी का पूजा कर लें। तो इसके बाद हम और मेरा ये अब हमारा ब्लॉग अब कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि इधर हम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि पापा भी बीमार थे। और थोड़ा सा नए घर में आने के बाद थोड़ा सा शिफ्टिंग विफ्टिंग करने के लिए टाइम बर्बाद हुआ हमारा, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद हुआ। कोई भी ब्लॉग तो बनाती हूँ, लेकिन बस एडिटिंग करने का हमें मौका ही नहीं मिलता है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी मम्मी के यहाँ है, तो इसमें बहुत दौर भरा हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को कंटिन्यू ब्लॉग हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन अब हमारी ब्लॉग कंटिन्यू चलेगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है और अभी पोछे थे, लेकिन फिर भी
भगवान के सारे में बिना नहाए नहीं पोछे थे, तो वहाँ भी अपने पोछ लिया कपड़ा से। और ये ट्विंकल यहाँ पर कुछ अपना मोबाइल से कर रही है, चार्ज उर्ज कर रही थी उसका मोबाइल। तो हम जल भर के ले आए हैं और अभी हम ट्विंकल कुछ हमसे पूछ रही थी। तो बस यहाँ पर पूजा, यहाँ पर मंदिर भी नहीं है, तो हम इसी शीशा में भगवान, 2 ठो भगवान जी का फोटो को लगा दिए हैं और यहीं पर सिर्फ धूप और अगरबत्ती छोटी जलाती है। अब यहाँ पर हम दिया और अगरबत्ती जला दिए हैं और हमारे अब यहाँ पे ये पूजा हो गई है। और हम तुलसी के पेड़ के पास पे भी धूप दिखाएंगे और छोटा सा यहाँ पर तुलसी का पेड़ भी छोटे को ला दिए हैं। और यहाँ पर धूप तो निकलती नहीं है, इसलिए तुलसी पेड़ धूप नहीं निकल रही है, तो तुलसी में थोड़ा सा मुरझापन आ गया है, लेकिन धीरे धीरे वो जड़ पकड़ लेगा। और अभी अभी लाए ही हैं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लगता है पूजा करने में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूजा का सामग्री भी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर धूप, अगरबत्ती और घी, बाती ये सब इसको कर दिए हैं। अगर इसको टाइम मिलेगा तो ये पूजा करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी, सिर्फ संडे संडे ये पूजा करेगी। तो यहाँ पर मेरी अब पूजा हो गई है और हम आरती अब गा रहे हैं। तो अब हमारी सारे काम हो गई है और अब हम नहा भी लिए हैं और अब हमारी बची है सिर्फ किचन का काम करने के लिए। तो किचन में हम अभी खाना बनाएंगे। तो किचन भी हमारा बिल्कुल साफ़ है और सब कुछ है। तो ये अभी आलू और प्याज ये अभी खरीदे हैं, तो आलू प्याज की ही कोई सब्ज़ी बनेगी। और मेरी सारे काम हमारे हो गए हैं, हम लोग नहा चुके हैं और ट्विंकल अब नहाने की तैयारी में लगी हुई है और पूजा वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। तो आज संडे है, तो आज छोटी की छुट्टी भी है, तो आज थोड़ा सा धीरे धीरे काम हो रहा है। तो बस चलिए चलते हैं किचन में। अब हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बाल बांधे, क्योंकि बाल मेरा इतना गिरता है, इतना मेरा बाल गिरता है। तो कहीं न किसी खाना में ज़रूर बाल मिलता है, तो छोटी को बहुत किसी को भी गुस्सा आएगा बाल गिरने से। तो मेरी अब यहाँ पर आ गए फटाफट किचन में खाना बनाने के लिए। और आज हम बनाएंगे आपको पनीर की सब्ज़ी और रोटी अभी नाश्ता में बनेगी। फिर शाम में देखते हैं दोपहर में क्या खाएगी छोटी लोग। तो अभी छोटी तरह से अभी सो रही है, तो अभी सिर्फ ट्विंकल को नाश्ता बना के देना है। तो मेरी कल की मेरी से पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पनीर ज़्यादा ही हम लोग खाते हैं और कोई सब्ज़ी यहाँ की समझ में ही नहीं आती है, तो पनीर की ही सब्ज़ी बनी थी। और तो मेरी अब आटा सन गई है, तो मैं फटाफट सबसे पहले अपने लिए मैं 1 कप चाय बनाती हूँ। चाय तो मैं पी हूँ, लेकिन यहाँ पर नहाए हैं, बाल धो के नहाए हैं, तो थोड़ा सा ठंडा टच लगा है। तो 1 कप हम लेमन वाली चाय लेमन टी बना के पियेंगे। और उसके बाद फिर हम मेरी इधर हम सब्ज़ी को गर्म कर चुके हैं और सिर्फ हमको अब रोटी सेकना है। ट्विंकल भी हम नहा के आ रही होगी और उसको रोटी सब्ज़ी और यही उसको खाने के लिए थोड़ा सा इसको हम दही का रायता कुछ बना देंगे। देखते हैं क्या बोलती है। तो मेरी अब चाय, ये मेरी चाय बन गई है। तो आइए, किसको किसको चाय पीना है आप लोग भी चाय आकर के पी लीजिए। और अब हम रोटी सेकने चाय पी लिए हैं, अब हम रोटी बना रहे हैं और मेरी सब्ज़ी भी गर्म हो गई है। तो गर्मा गर्म रोटी और पनीर की सब्ज़ी और थोड़ा सा हम इसमें ये रायता बनाए, दही की रायता बनाए हैं प्याज डाल करके। तो आइए, किसको किसको गर्मा गर्म रोटी खाना है तो प्लीज़ आ जाइए और हमारे साथ लंच का ब्रेकफास्ट का आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो ये हमारी पनीर की सब्ज़ी, दही का रायता, प्याज का रायता बनाए हैं और रोटी। तो अब सब कोई नाश्ता वास्ता खा लिए हैं, हम और ट्विंकल खा लिए हैं और अभी छोटी नहीं उठी है। तो हमारा ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है
और कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।